राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और आप सभी को बता दूं कि परीक्षा दिनांक भी जारी हो चुकी है और सितंबर लास्ट एग्जाम है। और आपको बता दूं कि 213वां मॉडल पेपर है। और आज का मॉडल पेपर कितना खास है आपको मैं बता देता हूं कि जो आज की क्लास में 85 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, जिसमें से कम आपको 40 प्लस का स्कोर बनाना है। ठीक है, 40 प्लस सही करने हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि नवलखा बावड़ी कहाँ स्थित है और उसका निर्माता कौन था। आबानेरी दौसा में है, राजा चांद ने करवाया। निमराना अलवर में है, टोडरमल ने करवाया। बूंदी में है, रानी नाथावती ने करवाया। भांडारेज दौसा में है और दीप सिंह ने निर्माण करवाया। आपको बताना है नवलखा बावड़ी कहाँ स्थित है, जल्दी से कमेंट करिए। और आपको पता ही होगा नवलखा दरवाजा रणथंभौर में, नवलखा मंदिर कहाँ पे, नवलखा यहाँ पर चीज़ें हैं वो सभी के सभी यहाँ पर चीज़ें पूछी जाती है। नवलखा मंदिर कहाँ है, पाली में है या फिर आप बताओ कि बांसवाड़ा या डूंगरपुर, बताओ कमेंट करके। एक बार कमेंट कर दो नवलखा चीज़ें कौन कौन सी हैं। पूरी मैंने एक चीज़ें डाल रखी थी आपको शायद टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर एक बार मैंने डाली थी, तो एक बार जाकर ज्वाइन कर लो और वहाँ पे देखो मैंने टेलीग्राम पर पूरी चीज़ें दे रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिल्कुल नवलखा मन जो आपकी बावड़ी है वो आपकी अलवर में है और टोडरमल ने निर्माण करवाया था। निमराना अलवर, टोडरमल ने निर्माण करवाया, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 9 मंजिला है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में पारंपरिक जल संरक्षण की विधि नहीं है। खडीन, टांका, टोबा और नाली। ठीक है, इसको भी स्टार लगो, इंपोर्टेंट है। निम्न में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। नाली, नाली क्या है, जल संरक्षण की विधि नहीं है। ये हनुमानगढ़ जो जिला पड़ता है वहां पे जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसको नाली या पाट बोलते हैं। ठीक है, ये जल संरक्षण की विधि नहीं। जल संरक्षण की खडीन है जो कि जैसलमेर में है, टांका और टोबा और जोहड़ ये चारों के चारों हैं। ठीक है, बाकी घग्गर नदी जो है, नाली घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को हनुमानगढ़ में कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, डूंगरपुर के निकट नवलखा बावड़ी किसने बनवाई थी। एक नवलखा बावड़ी, नवलखा बावड़ी कहाँ है, डूंगरपुर में भी है। नाथावती ने, प्रेमल देवी ने, रामरस दे ने या किशोरी देवी ने। अभी तो हम देख रहे थे 9 मंजिला बावड़ी, एक ये है नवलखा बावड़ी। एक बार कमेंट करो। मैं कह रहा था कि नवलखा बावड़ी जो कि डूंगरपुर में है और 9 मंजिला बावड़ी अलवर में है। नाथावती या फिर कौन, या प्रेमल देवी, दोनों में से बताओ। प्रेमल देवी बिल्कुल, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नवलखा सॉरी प्रेमल देवी है और डूंगरपुर में नवलखा बावड़ी का निर्माण महारावल जो आस्करण है उनकी पत्नी थी प्रेमल देवी, 1586 में करवाया था। वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्न में से ये कहाँ के शासकों के आदेश पर हुआ था। वंश भास्कर कोटा के राजाओं के आदेश पर, शासकों के, जयपुर, बूंदी और बीकानेर। बताओ, वंश भास्कर आपको पता ही होगा कि सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ है और सूर्यमल बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी थे, तो बूंदी के इतिहास का ही मिलेगा और बूंदी के ही शासकों के आदेश पर बनेगा। बूंदी के राजाओं के इतिहास वंशावली प्रस्तुत करता है ये। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है। हाड़ौती में है, ढूंढाड़ी में है, मेवाड़ी में है और मारवाड़ी। देखो जब भी साहित्य पूछेंगे ना आपको राज्य कवि पूछेंगे, ये अपने राज्य कवि हैं। ठीक है, इनकी काफ़ी रचनाएं हैं। और बात करें तो ये बूंदी से थे तो हाड़ौती भाषा ही इनकी होगी। ठीक है, हाड़ौती में ही लिखेंगे, हाड़ौती क्षेत्र से है। तो मारवाड़ रा परगणारी विगत के लेखक है दयाल दास जी, चारण शिवदास, मुनोत नेणसी, पद्मनाभ। आपको कुछ नाम याद करने, जैसे सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हो गई, कन्हैयालाल सेठिया हो गया, विजयदान देता हो गया, मुनोत नेणसी हो गया, पद्मनाभ हो गए। ये 4-5 नाम गिने चुने हैं, इनकी रचनाएं और इनके क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको याद करनी है। बस हो गया काम। मारवाड़ रा परगणारी विगत कहते हैं और मुनोत नेणसी। और इसकी तुलना किससे करते हैं बताओ, बताओ। आईने अकबरी से करते हैं या फिर किससे करते हैं बताओ। इस ग्रंथ को मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं, गजेटियर ऑफ मारवाड़। रतवई लोक नृत्य संबंधित है मेवाड़ क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से,
हाड़ौती क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से, ठीक है। कमेंट करो। रतवई लोक नृत्य, बिल्कुल कमेंट कर दो। मेवाड़ क्षेत्र आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए वाला बिल्कुल सही है। रतवई मेव सॉरी ए कहाँ है, एक सेकंड, मेवात बोला ना मैंने, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। मेवात बोला मैंने। अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, वहाँ पे महिलाओं द्वारा किया जाता है कौन सा नृत्य, बताओ। रतवई नृत्य, रणबाजा रतवई। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? चरी, किंदड़, संकरिया और मांदल, मांदल है ये, ठीक है। एक बार कमेंट कर दो। ये किसका है? ये कालबेलियों का युगल नृत्य है, ठीक है। कालबेलिया जाति होती है, उनके द्वारा युगल नृत्य किया जाता है, वो आपका संकरिया नृत्य है। और बेसिकली संकरिया कालबेलिया जाति का युगल स्त्री पुरुष नृत्य है। तेरे ताली नृत्य के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। इस नृत्य का उद्गम कतरियासर बीकानेर में हुआ। इस नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। 9 मंजीरें दाएं पांव पर, 2 हाथों की कोनियों पे, 2 हाथों में। और यह नृत्य कामड़ जाति की बहुओं द्वारा किया जाता है। बताओ गलती कौन सा है? 9वां मोस्ट प्रश्न है, बताओ। कतरियासर बीकानेर में उद्गम नहीं, पाली के पादरला गांव से उद्गम हुआ था। पहला ही गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। राजस्थान के किस लोक देवता ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी? रामदेव जी ने, मल्लीनाथ जी ने, मेहाजी मांगलिया, कल्लाजी राठौड़, बताओ। एक बार कमेंट कर दो, कुंडा पंथ की स्थापना किसने की? जल्दी से बता दो। और आपका बिल्कुल सही आंसर है, कुंडा पंथ की जो स्थापना की थी मल्लीनाथ जी ने की थी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। मल्लीनाथ जी, रावल मल्लीनाथ जी मारवाड़ के कुंडा पंथ की स्थापना की, और वाम मार्गी पंथ था ये। मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है, बालोतरा। वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में, परबतसर नागौर में, खड़नाल नागौर में और कतरियासर बीकानेर में। वीर तेजा जी महाराज, जय हो। 1073-74 में, ठीक है। 73 मान लो, कोई बात नहीं, कई जगह पर 1074 भी लिखा होता है। तो बात करें तो वीर तेजा जी महाराज खड़नाल नागौर में हुआ था। और परबतसर में पशु मेला भी बढ़ता है, ये प्रसिद्ध है परबतसर का पशु मेला। खड़नाल में भी मेला बढ़ता है, ठीक है। खड़नाल नागौर में हुआ था, और पिपासर में जाम्बोजी का हुआ था, और कतरियासर में जसनाथ जी का जन्म हुआ था। गौतमेश्वर लोक देवता किस नाम से भी जानते हैं? काला जी को, भूरिया बाबा के नाम से, देव जी के नाम से, हाकिम राजा के नाम से। गौतमेश्वर लोक देवता को किस नाम से जानते हैं? 12वां प्रश्न, भूरिया बाबा। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बी का सही है। और भूरिया बाबा गौतमेश्वर महादेव आदि आदिवासी मीणा जनजाति भूरिया बाबा के नाम से पूजती है, और अरावली पर्वतमाला सिरोही प्रतापगढ़ में स्थित है, ठीक है ये मंदिर। और इनकी मेले भी बढ़ते हैं। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया कहाँ स्थित है? उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, बदनौर में या ओसिया में? इसको भी स्टार लगो। कुशाल माता का मंदिर वेरी वेरी मोस्ट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं बोला ही नहीं मैंने तो लाइक का, तो कैसे करोगे? आज का टारगेट है 101 लाइक का। अगर आप 101 लाइक करवाते हो तो कल की क्लास कुछ बेहतरीन होने वाली है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड वाला बटन है, जल्दी से दबाओ, तोड़ो मोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। एक बार सब्सक्राइब कर दो। कुशाल माता बदनौर भीलवाड़ा में है, बिल्कुल। इसका निर्माण भी कुंभा ने करवाया था, और मोहम्मद खिलजी को जब हराया ना, तब उसके उपलक्ष्य में भीलवाड़ा में बनवाया था। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने किस देवी की प्रतिमा को खंडित कर दिया था? सुगाली माता, खिमल माता, हिंगलाज माता और करणी माता, ठीक है। इसको भी स्टार लगो, जल्दी से कमेंट कर दो।
एक बार कमेंट कर दो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने किस देवी की प्रतिमा को खंडित कर दिया था? और वो है सुगली माता, 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी। ठीक है। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, आपको पता ही है, उनकी भी आराध्य थी, सॉरी कुल देवी थी, और आराध्य देवी तो है ही है सभी की, 1857 क्रांति की आराध्य है, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी है। अजमेर में ले गए थे फिर इस मूर्ति को आहुआ से। केला देवी के मेले में आने वाले जो श्रद्धालु यहाँ पर स्थित किस नदी में स्नान करना पवित्र मानते हैं? काली सील नदी, काली सिंध नदी, काकनी नदी और कांतली। अभी बाढ़ जैसी स्थिति भी आ रही है, पानी बहुत ऊपर तक चला गया है। ये आपके करौली वाले साइड जो भी काली सिंध है और काली सील नदी तो है ही है। आपका सही आंसर बी है, सॉरी काली सील है, काली सिंध नहीं। ए ऑप्शन करो, गलत करवा दोगे ऐसे तो। अभी न्यूज देख रहा था आज, ठीक है, तो आज में ही हुआ था। केला देवी का मंदिर करौली में त्रिकुट पर्वत पर काली सील नदी के किनारे स्थित है। भक्त दर्शन से पहले इस नदी में स्नान करना पवित्र मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मेले में और उनके मनाने के महीने में जोड़ा सही नहीं है? खाटू श्याम जी मेला फाल्गुन में, पुष्कर मेला कार्तिक में, बाबा रामदेव जा श्रावण में, इनमें से कोई नहीं। और आपको इतना सिंपल प्रश्न है ना, कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे ये प्रश्न, क्योंकि बाबा रामदेव बाबारी बीज भाद्रपद महीने में आती हैं। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, तो शुक्ल द्वितीया है, तो ये कैसे आएगा? श्रावण कैसे आ सकता है? श्रावण में छोटी तीज। एंड रामदेवरा जैसलमेर भाद्रपद माह में, और श्रावण में नहीं होता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक चलता है। तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेवाड़, सिटी नागौर, परबतसर, देशनोक, खोका मेड़ी। ये तो पहले ही गलत है। तेजा जी का मेला थोड़ी देर पहले बताया। परबतसर में पशु मेला पड़ता है, खरनाल में धार्मिक मेला, यहाँ पे भी पड़ता है धार्मिक मेला। ठीक है, देख लो यहाँ पे कि जो परबतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ता है, तेजा दशमी को, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला आप कह सकते हो आय की दृष्टि से। डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? बारा में, कोटा में, बूंदी में और झालावाड़। डोल मेला ये पड़ता है बारा जिले में। ठीक है, कुएं से पानी निकालते समय लाव को खींचने हेतु बैलों के चलने का जो ढालनुमा मार्ग होता है उसको क्या कहते हैं? गुणी, अड़ावल, नेड़ी और बांदरवाल। इसको भी स्टार लगो। गुणी बोलते हैं, गुणी, वो लाव होती है उसको। ग्रामीण क्षेत्र में पानी दूध या छाछ को छानने के लिए काम में आने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? नाव, लाव, छाननो, मशक और जेली। तो अपने छाननो ही बोलते हैं उसको, तो छाननो। फसल को पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नेड़ी करना, ओरणी, पाणत, दावण। बताओ कमेंट करके, सिंपल है प्रश्न तो। पाणत ही बोलते हैं अपने तो। खेत को, फसल को पानी पिलाने की सिंचाई प्रक्रिया राजस्थानी में पाणत कहलाती है। वह विरह प्रधान गीत जिसमें 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन विरहिणी स्त्री के मुख से करवाया जाता है। लहरियो, बादली, चौमासा, बारहमासा। तो आपको पता होना चाहिए 12 मासा, जिसमें 12 ही महीने उस विरहिणी के जो मन होता है, मस्तिष्क होता है, उसमें यहाँ पर प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन होता है। ठीक है, 12 महीने कि इस महीने ये हुआ, प्रदेश से नहीं आया। ठीक है, साल के 12 महीने मौसम बदलता है। निम्न में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है?
बिछियो, कुरंजा, लालर, पटेलिया। बताओ। कमेंट करो एक बार। निम्न में से कौन सा एक गीत है, लोकगीत है, जो कि राजस्थान पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? कुरंजा, बी ऑप्शन सही है। कुरंजा मारवाड़ रेगिस्तानी क्षेत्र का गीत है, जबकि बिछियो लालर पटेलिया पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र का गीत है। बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग गायन के लिए प्रसिद्ध थी? सारंग के लिए, भैरवी के लिए, ध्रुपद के लिए, मांड। स्टार लगा दो। और टेलीग्राम ज्वाइन जिसने भी नहीं किया ना, एक बार ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लो। 580 प्लस लोग जुड़ चुके हैं। ये आपका मोबाइल है, इतनी सी स्क्रीन पर जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखेगा। इस डिस्क्रिप्शन पर आपको यहाँ पर जो लाइन है इस पर क्लिक करना, हाई कोर्ट मॉडल पेपर, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक दिख जाएगी। इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऊपर ही ऊपर 580 प्लस लोग जुड़े हुए दिखेंगे, नीचे ही नीचे ज्वाइन का बटन दिखेगा, और नीचे पीडीएफ पीपीटी सभी फ्री मिलती है, बिल्कुल, ठीक है। बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई राग गायन के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? मांड, मांड गायिका है। केसरिया बालम आओ नहीं पता, रो गाया था। राजपूत समाज में शिकार पर जाते समय पहनी जाने वाली पगड़ी, कसुमल, कसुम्बी पगड़ी, मोठड़े की पगड़ी, खाकी पगड़ी, कसुमल पगड़ी। सभी को पता है खाकी पगड़ी पहनेंगे, जिसमें गुल मिलने में और वातावरण में गुल मिलने में आसानी रहती है। धुमालो, अमलो, सेलो, बागा किस प्रकार के हैं? ओढ़नी है, पगड़ी के प्रकार हैं, घाघरा के प्रकार हैं, कुर्ता के प्रकार है। स्टार लगो। ये सभी के सभी किसके हैं? ये सभी के सभी पगड़ी के प्रकार हैं, ठीक है। ये भी पगड़ी है, धुमालो, अमलो, सेलो, बागा आदिवासी और समुदाय पगड़ी के स्थानीय नाम है। राजस्थान में पगड़ी का वास्तविक संरक्षक माना जाता है शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। किसने पगड़ी का संरक्षक माना जाता है? इस मामले में अकबर जीत में निकला, ठीक है। रखड़ी, पतरी, पीपल पन्ना, पीपल पत्र, बेसरी कहाँ के आभूषण है? और इनमें से सिर का कौन सा नहीं है? रखड़ी, पतरी, पीपल पत्र और बेसरी, ठीक है। कौन सा सिर का आभूषण नहीं है? पीपल पत्र है। पीपल पन्ना होता तो अभी कान का हो जाता, ठीक है। और आपका है बेसरी, नाक का आभूषण है, सिर का नहीं है। राजस्थान में स्त्रियों के शरीर के कौन से अंग पर गोफन आभूषण पहना जाता है? गले में, सिर में, नाक और कान। गोफन तो सभी को पता ही है, सर सिर का होता है, सिर का आभूषण है। किस आभूषण का संबंध महिलाओं के पैरों से नहीं है? नेवरी, गोफन, आंवला, हिरण में, हिरनामेन। तो नेवरी भी पैर का है, आंवला भी पैर का है, हिरनामेन भी है, लेकिन अभी हमने गोफन देखा था सिर का है, तो ये गलत हो गया। अभी सर्वनाम के भेद होते हैं 4, 5, 6 और 3। बताओ सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला ही कौन सा है प्रश्न? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये आपके 6 हो गए, 6 वाला सी सही है। उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम है उसकी। परिमाणवाचक, निश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक, संबंधवाचक। देखो संबंधवाचक कब आएगा? जिसका, उसका, ऐसा आएगा, ठीक है।
यानी जो शो जिसका उसका ऐसा आता है, तो इसका तो है नहीं। अन्य पुरुष यानी अन्य पुरुषवाचक में पुरुषवाचक आपको पता ही होगा, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष होता है। तो अन्य पुरुष यानी उसकी, किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं कि उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। बोल सकते नहीं बोल सकते, एक बार कमेंट करो। एक बार कमेंट करो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। अन्य पुरुषवाचक बिल्कुल सही है, सी। उसका भाई नौकरी करता है, वाक्य में सर्वनाम नीचवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। जिसका उसका होता ना तो संबंधवाचक होता। नीच निश्चय क्या होता है? उसका भाई नौकरी करता है, वाक्य में सर्वनाम है। तो नौकरी करता है, क्या ये निश्चय है क्या? मतलब उसका भाई नौकरी करता है, तो निश्चयवाचक नीज यानी खुद खुद तो है नहीं, उसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें भी उसका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पुरुषवाचक, ठीक है, उसका भाई। अन्य पुरुषवाचक, मुझे अपने गांव जाना है, वाक्य में सर्वनाम है, निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक और अनिश्चय। क्या इसमें अनिश्चयता दर्शा रही है क्या? नहीं दर्शा रहे सर। इसमें पुरुषवाचक, मुझे अपने गांव जाना है, मुझे और अपने, अपने यानी नीज, खुद के गांव। लेकिन यहां पर मुझे अपने गांव जाना है, इसमें निजवाचक नहीं हो सकता, तो यहां पे पुरुषवाचक ही होगा। ठीक है, निजवाचक खुद की बात कर रहा है, मतलब आप इसको ऐसे समझो, ये अपने आया ना, इसमें निजता की भावना नहीं दर्शाई जा रही है। ठीक है, बाकी पुरुषवाचक ही करो। सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों में होता है, मेरा, तुम्हारा, जो, तेरे। एक वचन बहुवचन, जो ऐसा शब्द है जो कि दोनों प्रकार से है। पानी का पर्यायवाची नहीं है, अंबु, द्रव, जीवन, सलील। इसमें क्या होगा एक बार बताओ? द्रव, ठीक है, ये अवस्था है, पर्यायवाची नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, यज्ञसेनी, सेंद्ररी, पांचालिका और कृष्णा। बताओ अब। पांचालिका, पांचालिका नहीं है, ठीक है। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मंदार, सुरभि, धेनु, गौ। तो एक सही है, मंदार नहीं है गाय का। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, अचला, अचल, अद्री और नग, इन दोनों में से एक नहीं है। अचल पर्वत होता है, अचला नहीं होता। असंगत पर्यायवाची शब्द है, ईर्ष्या, डाह, जलन, मनमुटाव। ये तीनों एक जैसे हैं, देखो एक बार, ये अलग है, तो आपका डी सही है। किस विशेष्य के साथ परिमाण बोधक विशेषण का प्रयुक्त हुआ है? बहुत आदमी, सब पेड़, दो शेर की, अनेक देश। और एक चीज बता देता हूं, अभी तक वीडियो को अभी तक नहीं किया ना लाइक, तो कुछ ही नहीं कर सकते। एक लाइक कर दो, 101 लाइक का टारगेट है। सब्सक्राइब जो भी नहीं कर रहे वो एक बार सब्सक्राइब कर दो, एग्जाम हो जाएगा, आप नो टेंशन रहो। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ पीपीटी सभी वहाँ पर मिलती हैं फ्री। 570 नहीं 580 प्लस लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। दो शेर की, ठीक है। और प्रश्न भी समाप्त हो चुके हैं, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अंतिम सवाल है। और यहाँ पे एक वीडियो आ रहा होगा, इसको देखना ना भूलें, यही आपका सिलेक्शन का आधार है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस क्लास को ज़रूर देखें। धन्यवाद।